नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में एनडीए की राजनीति की। और एनडीए जिस ढंग से ताना बाना बुना जा रहा है इस बार के चुनाव के लिए, बिल्कुल सुगढ़ तरीके से बुना जा रहा है। एनडीए के पास जातीय जनगणना का वो पूरा चार्ट है। इसके अलावा जिताए हुए उम्मीदवारों की सूची है। और अलायंस एनडीए में जेडीयू के साथ बीजेपी का होगा, हम उसमें शामिल होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसमें शामिल होगी, और चौथे दल के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम शामिल होगा। और पांचवा ये भी मुमकिन है कि आखिरी वक्त में वीआईपी आ जाए इस एनडीए के खेमे में। इन सब की गुंजाइश रख के, मतलब ज़्यादातर जिताए हुए उम्मीदवार कौन हो सकता है किस सीट पर, इसके लिए सर्वेक्षण का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। एनडीए की टीम इस पर बैठ चुकी है। एक बात जो इसमें बड़े मायने की हुई, पते की हुई है, इस बार बिहार बीजेपी ये बात साफ कर देना चाहती है जेडीयू को कि भैया विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े भाई और छोटे भाई का कोई रिश्ता नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए का अलायंस जो 1995 से है, मोटे तौर पर 2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो अक्सर होता है कि वो लोकसभा चुनाव की तरफ समय में बीजेपी को वहाँ के 40 सीटों में से एक दो सीटें ज़्यादा मिल जाती है, बंटवारे में 22 सीट जैसे मिल जाती है, 18 इसको मिल जाती है जेडीयू को। इसी ढंग से विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ा भाई माना जाता है। जेडीयू 5-6 सीटें ज़्यादा ले लिया करती है, उससे संतुष्ट हो जाती है ये कह करके, और बीजेपी कम लेती है। इस बार बिल्कुल जो सर्वेक्षण का काम हुआ है एनडीए को सामने रखे हुआ है, ना बीजेपी ना जेडीयू। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, सर्वेक्षण नतीजे सामने हैं, उस पर मीटिंग कई हो चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जेडीयू की बात रखने की स्थिति में कोई नहीं है, उस मजबूती से रखने की स्थिति में। नीतीश कुमार बिल्कुल लेटे हुए जैसे लग रहे हैं। नीतीश कुमार आसपास जो लोग थे जो जेडीयू के लिए स्टैंड लिया करते थे, इस बार कहीं नहीं है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2005 में जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया बिहार का, उस समय उनकी पार्टी के अध्यक्छ जॉर्ज फर्नांडिस नाराज हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी राय के बिना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। नीतीश कुमार भी इससे सहम गए। उन्होंने कहा कि भाई जॉर्ज साहब को नाराज करके मैं ओथ नहीं लेने वाला हूँ। तो इस काम के लिए अरुण जेटली को लगाया गया। अरुण जेटली जॉर्ज साहब के पास गए। जॉर्ज साहब को उन्होंने कहा, पाटलिपुत्र कॉलोनी में जॉर्ज साहब रहते थे उन दिनों, डेरा लगाए हुए थे। जॉर्ज साहब से कहा गया कि भैया ऐसा मत कीजिए, इस आड़े वक्त पर जब बिहार में आपकी पूरी जीत हो रही है, जब आरजेडी को आप एक सीरियस उखाड़ रहे हैं, उस मोड़ पर आकर भारतीय जनता पार्टी इस इरादे को मत तोड़िए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री के, इस बात की घोषणा चल के कीजिए। तब जॉर्ज फर्नांडिस ने अरुण जेटली के पहल पर ये इस अंदाज में किया था। जब ये पूरा वाकया इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी संजय झा के हवाले से आया, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने, और इससे ये संदेश निकला है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी का ही उम्मीदवार मानती रही है 2005 से लेकर पीछे 20 साल से। भले ही इस बीच में नीतीश कुमार इधर उधर जाते रहे हैं और आरजेडी के पास गए, दोबारा उनको इसलिए एक्सेप्ट किया गया है कि उसे बीजेपी ही अपनी काम करा रही है। अभी का जो दौर है 2022 से, जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए हैं, तब अभी पूरी सरकार की संरचना जिस ढंग से, इसमें लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार लगभग सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कम कर चुके हैं, और नीतीश कुमार का रुख जिस ढंग से डेमोक्रेट रहा है, उस ढंग की सरकार में बीजेपी अपने अंदाज से कर रही है। जो डीएम एसपी जहां डिप्यूटेशन हो, उन सब में राय नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से नहीं रख पा रहे हैं, इन सब मतलब। तो कुल मिला के मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं, ये बीजेपी की सरकार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा काम करने जा रही है कि बिहार चुनाव से पहले 2 महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री को बदलने जा रही है। उसमें एक नाम सामने आ चुका है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने वाली है, और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने वाली है बिहार चुनाव से पहले। इसका मैसेज साफ है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ये मैसेज देना चाहता है बिहार चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री बदलना उनके लिए आसान है। अगर जो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं, एनडीए के नेता के तौर पर वहाँ रहेंगे, तो ये से नीतीश कुमार को मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो किसी भी मोड़ पर अपना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को बदल सकता है। तो भले ही ये मोटे तौर पर कहा ना जाए, लेकिन बिहार की जनता अगर बदलाव चाहती है, उसके लिए पास ये संदेश होगा। जब बिहार विधायक दल की बैठक होगी अक्टूबर चुनाव के पर्यंत, तो विधायक दल के ही जरिए नेता चुना जाएगा। नेता जब चुना जाएगा, ये मैसेज जब जाएगा लोगों के बीच में, तो ये बात भी जाएगा साथ ही साथ, नीतीश कुमार अपरिहार्य नहीं होगा, नीतीश कुमार का ही राज नहीं होगा आने वाले दिनों। ये एक अंदर खाने, भले ही एनडीए के नेताओं को बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके सरदार नीतीश कुमार होंगे, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
और खास करके कुर्मी कुशवाहा जातियों का एक बड़ा चंक जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ के रखना चाहती है, एनडीए के तरीके से एक मैसेज देना चाहती है। नीतीश कुमार को अभी हटाना इस मोड़ पे है या उनके खिलाफ ऐसी कोई बात कहना जोखिम भरा हो सकता है। अगर इस बिहार चुनाव से पहले, चुनाव में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी अगर 2-3 राज्यों के अपने मुख्यमंत्री बदलती है तो इससे सीधा मैसेज आएगा नीतीश कुमार के लिए भी और बिहार के मतदाताओं के लिए। बिहार में प्रशांत किशोर एक माहौल बना रहे हैं बिहार बदलाव का, तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि भाई बदलाव तो एनडीए के अंदर से भी हो सकता है, ऐसा क्या जरूरी है कोई बाहर के लोगों को लाया जाए। और सुशासन की व्यवस्था वैसे भी बदलाव के जरिए भी चल सकती है, बिना बदलाव के जरिए। तो ये मैसेज दिया जाएगा, ये तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में बिहार चुनाव से पहले उसके कुछ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, जिसमें राजस्थान मुख्यमंत्री बदलने की बात आ रही है, गुजरात के स्थापित मुख्यमंत्री को बदलने की बात आ रही है। तो ये सारे जब बदले जाएंगे तो बिहार स्वतः मैसेज जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात जो मैं कहा कि नीतीश कुमार को बार बार ये मैसेज दिया जाएगा कि भैया बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं होगा। जेडीयू बीजेपी के बीच में या बाकी सहयोगी दलों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा, वो जिताओ उम्मीदवारों के जरिए होगा। सैंपल का बंटवारा जो होगा ये गणना के तौर पर नहीं होगा, 2 मिल गया अधिक, 3 मिल गया अधिक। एक मैसेज क्लियर कट होगा कि हम जातीय समीकरण और जिताओ उम्मीदवारों के आधार पर चुनाव उतार रहे हैं। इसके पीछे यही वजह है भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ उन पारंपरिक सीटों को छोड़ने को तैयार है जहां पर उनका परफॉर्मेंस पिछले 2 चुनावों से अच्छा नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ छोड़ने को तैयार है। ये सब कुछ एक साम्य तरीके से हो रहा है, एनडीए को सुगढ़ बनाने के तरीके से हो रहा है। पूरी कोशिश है। अभी जो सर्वेक्षण नतीजे आए हैं उस नतीजे का आधार पर, आंतरिक नतीजे के आधार पर जो बातें निकल के आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार का अगला चुनाव जीतने जा रही है। भले ही मैदान में एग्रेसिव अंदाज में प्रशांत किशोर लगे हों या राहुल गांधी बार बार जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत के आधार पर जिताओ उम्मीदवार का जातिगत समीकरण के आधार पर जो उम्मीदवार तय हो रहे हैं। हाँ, इसमें ये बात है प्लस नीतीश कुमार माइनस नीतीश कुमार की बात, ये भी एक हिसाब से मैसेज दे दिया जाएगा बिहार के लोगों को कि भैया नतीजा आने के बाद ही नेता तय होगा और नेता किसी मोड़ पर बदला जा सकता है, ये बताने के लिए कुछ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पहले ही बदलने वाली। नमस्कार, धन्यवाद।